बीच सभी की नजर, क्योंकि कल विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उनमें एनडीए या यूं कहें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। अब चुनाव नतीजों ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है जो आने वाले समय की आहट दे रहा है। अब बीजेपी को वहां भी मुंह की खानी पड़ी। जिन राज्यों में उसकी सत्ता है, यानी पहाड़ी राज्यों में भी कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। उत्तराखंड और हिमाचल में कांग्रेस ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी साफ है कि जनादेश किसके साथ जा रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ। जनता भगवान के आशीर्वाद से भारी बहुमत से हम जीतेंगे। बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना। पूरे देश ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है। जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें, ये जनता ने तय किया। उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश जरा सा देर में पहुंचा। दस पर इंडिया, 2 पर एनडीए की जीत। बिहार में निर्दलीय शंकर ने बदली रीत। उपचुनाव में इंडिया का बढ़ा जनाधार, दिल्ली तक गूंज रही एनडीए की हार। चुनावों में इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी। लोकसभा चुनाव के 1.5 महीने बाद विधानसभा की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें इंडिया ब्लॉक ने एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया। 10 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। देश में किस तरीके से राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, इसका एक बड़ा प्रमाण लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में आया है, जिसमें एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन द्वारा करारी हार का सामना करना पड़ा है। इंडिया गठबंधन ने अपने नाम 13 में से 10 सीट जीती है और इससे आने वाले दिनों में राजनीतिक बदलाव के संकेत भी दे दिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो एनडीए सिर्फ 2 ही सीटों पर ही विजयी हुई। बिहार की रुपौली सीट जेडीयू के हाथ से निकल गई। यहां से निर्दलीय शंकर सिंह ने जीत दर्ज की। अब आपको बताते हैं कि कौन सा उम्मीदवार किस विधानसभा सीट से जीता। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक खेल की शुरुआत राज्यसभा चुनाव से हो गई, जब बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए राज्यसभा की सीट पर जीत दर्ज की। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तीनों जगह उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने निर्वर्तमान विधायकों पर दाव आजमाया, लेकिन 2 जगह हार का सामना करना पड़ा। देहरा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह को 9,399 वोटों के अंतर से हराया। कमलेश को 32,737 वोट मिले तो होशियार सिंह को 23,338 वोट। नालागढ़ सीट से कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के केएल ठाकुर को 8,990 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। हरदीप सिंह को 34,608 वोट मिले तो केएल ठाकुर को 25,618 मत ही मिल सके। हमीरपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी आशीष शर्मा ने जीत दर्ज कर पार्टी की इज्जत बचाई। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को 1571 वोटों के अंतर से हराया। यहां कांटे की टक्कर रही। आशीष शर्मा को 27,041 मत मिले तो कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को 25,470 वोट मिले। पंजाब के जालंधर पश्चिम सीट पर आप ने एक तरफा जीत दर्ज की। इस सीट को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साख का सवाल बना रखा था। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद से ही जालंधर में डेरा डाल लिया। यहां से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने बीजेपी के शीतल अंगुराल को 37,325 वोटों से हराया।
मोहिंदर को 55,246 तो शीतल को 17,921 वोट मिले। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यहां कांटे की टक्कर मंगलोर सीट पर रही। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने 5,224 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने निवर्तमान विधायक और बीजेपी विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी को हराया। भंडारी पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लखपत सिंह को 28,161 तो राजेंद्र सिंह को 22,937 वोट मिले। मंगलोर सीट पर कांटे की टक्कर रही। यहां कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने 422 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया। काजी मोहम्मद को 31,727 वोट मिले तो करतार सिंह को 31,305 मत हासिल हुए। पश्चिम बंगाल के रायगंज सीट से टीएमसी के कृष्ण कल्याणी ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के मानस कुमार घोष को 50,077 वोटों से मात दी। कृष्ण कल्याणी को 86,479 वोट मिले तो मानस कुमार घोष को 36,402 वोटों से संतोष करना पड़ा। रणघाट दक्षिण सीट से टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी ने 39,048 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के मनोज कुमार विश्वास को हराया। मुकुटमणि को 1,13,533 वोट मिले तो मनोज कुमार को 74,485 मत हासिल हुए। बगदा सीट से टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर ने जीत दर्ज की। उन्होंने विनय कुमार विश्वास को 33,455 वोट से हराया। मधुपर्णा को 1,77,006 वोट मिले तो विनय कुमार को 74,251 मत प्राप्त हुए। मानिकटोला सीट से भी टीएमसी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यहां पार्टी के सुप्ती पांडे ने बीजेपी के कल्याण चौबे को 55,101 वोटों से हराया। सुप्ती को 72,735 वोट मिले तो कल्याण को 17,664 वोट प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर कांटे की टक्कर रही, जिसमें बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह ने जीत दर्ज की। उन्होंने